हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं ST SU के जो स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित है। और ये ST SU के जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम प्रीवियस के पेपर लेकर आ रहे हैं आजकल। और ये हम जो पेपर प्रीवियस के लेकर आ रहे हैं, चाहे आपका BA फर्स्ट ईयर है, चाहे आपका सेकेंड ईयर है, चाहे आपका थर्ड ईयर है, तीनों ही ईयर के हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदी वैसे हम मेन जो तैयारी कराते हैं वह हिंदी की कराते हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ हम आपके लिए सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के भी पेपर हम प्रीवियस के लिए अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी आप तक नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचते हैं। और हमें अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर सेंड करें कि जब आप क्वेरी आती है तो ज़रूर पूरी की जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हम पूरी ज़रूर करते हैं टाइमली, ठीक है। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स में आपका हम पहले पेपर लेकर आए हैं आपके लिए 18-19 का। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी 19-20 का। और सेमेस्टर वाला सिस्टम मैंने आपको बताए रखा है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर है वो जो पेपर बनेगा आपका फर्स्ट ईयर का बनेगा, और जो आपका थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है वो आपका पेपर सेकंड ईयर का बनेगा, ठीक है। इसको मर्ज कर लीजिए तो पेपर आपका बन जाएगा। पेपर फर्स्ट का नाम आपको पता ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर कोड ये था, ये तो खैर चेंज होते रहते हैं लेकिन पेपर का नाम आपका ये है फर्स्ट ईयर में। चलिए चेक करते हैं। आपका जो पेपर आया था ये 18 नंबर का आया था, 3 घंटे का आया था, लेकिन इस बार 100 का पेपर होगा और आपका 2.5 घंटे का टाइम होगा। तो पेपर काफ़ी लेंदी आता है, 2.5 घंटे में बहुत कुछ लिखना होता है, करना होता है। तो अपनी लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। लिखने की प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ती है। चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न क्या बना था 18-19 में। पहला प्रश्न बना था व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिए। समसीमांत उपयोगिता नियम को समझाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उदासीनता वक्रों की मुख्य विशेषताएं लिखे। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स की तैयारी कराई थी। MCQ था आपका पेपर 20 में भी और 21 में भी, सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके 18-19 के और 19 के 20 के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाइए। पैटर्न आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉब डगलस उत्पादन फलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है पैमाने की जो बचतों के अंतर्गत आंतरिक व बाह्य बचतों की आपकी विवेचना करनी है। आपको जो पैमानों की बचत होती है उसके अंतर्गत आंतरिक व बाह्य बचतों की आपको विवेचना करनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर लागत एवं परिवर्तन लागत के मध्य अंतर स्पष्ट करना था। औसत आगम, सीमांत आगम व कुल आगम को उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। तो ये तो हो गए आपके खंड ए से संबंधित प्रश्न। अब चलते हैं आपके खंड ब पर। सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चंस आपके बने थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है आपका 15 नंबर का एक और आपको 4 करने थे 60 नंबर का, लेकिन इस बार का जो आपका पैटर्न बनेगा यहाँ पर 20 नंबर के आपको 3 करने होंगे और ये 60 नंबर का बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं लेंदी में। अर्थशास्त्र की रॉबिन्स द्वारा दी गई दुर्लभता संबंधी परिभाषा की आलोचनात्मक विवेचना करनी है, ठीक है। अर्थशास्त्र की रॉबिन्स ने जो परिभाषाएं दी हैं दुर्लभता संबंधी, उनकी आलोचनात्मक विवेचना आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को चित्र की सहायता से आपको समझाना था। इस नियम के कौन से अपवाद है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप तैयार कर सकते हो। मांग की लोच वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांग की लोच के विचार को समझाइए। मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों की विवेचना आपको करनी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका उदासीन वक्र विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने हेतु हिग्स के दृष्टिकोण अथवा स्लेस्टस्की के दृष्टिकोण को रेखाचित्र की सहायता से आपको समझाना था। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना था। तो याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैमाने के प्रतिफल के विचार से आप क्या समझते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा पैमाने के घटते प्रतिफल को समझाना था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में औसत तथा सीमांत लागत वक्रों के व्यवहार की विवेचना कीजिए। उचित रेखा चित्रों का भी प्रयोग आपको करना था। प्रश्न लास्ट टाइम भी जो मैंने आपको कराए थे उसमें से 70-80% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बने थे। इस बार भी जिन प्रश्नों को मैं कह रही हूँ इनको ज़रूर तैयार कर लीजिए, तो कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में मोस्टली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न बाजार दशाओं के अंतर्गत आगम वक्रों की स्थितियों की विवेचना आपको करनी है उपयुक्त रेखा चित्रों के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर बन चुका है फर्स्ट। अब आते हैं हम 18-19 के ही सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी और ये 18-19 का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी कि फर्स्ट ईयर का। चलिए देखते हैं, पैटर्न वही जो मैंने भी आपको समझाया था। पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। भारत में जल संसाधनों की संभाव्यता के बारे में बताना है। भारत में जनाधिक्य की समस्या की जो विवेचना करनी है। भारत में खाद्य सुरक्षा पर एक टिप्पणी लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करें और इसको भी तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि उत्पादकता निम्न होने के क्या कारण हैं, उसकी विवेचना आपको करनी है या कारण आपको बताने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान का मूल्यांकन आपको करना था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं का उल्लेख करना था, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करें। इसमें एमसीक्यू में भी बना था ये वाला प्रश्न। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका बतानी है। भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको बताना था। ये भी आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिए। अब आते हैं लेंथी क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। पहला प्रश्न इसमें बना था, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षणों की विवेचना कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में द्रुतगामी कैसे किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रकृति, भूमिका तथा महत्व की विवेचना करनी थी। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं या फिर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह के हैं कि आपके नॉलेजेबल भी हैं, आप अपनी नॉलेज से भी इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि विपणन के प्रमुख दोषों का आपको उल्लेख करना था। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की विवेचना आपको करनी थी, या कौन कौन से कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिकरण में कुटीर व लघु स्तरीय उद्योग के योगदान की विवेचना करनी है। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं। तो ये प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक विवेचना करनी थी औद्योगिक नीति के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों से क्या तात्पर्य है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार की संरचना तथा दिशा में विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये सभी, और ये इको का आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर था, और पेपर ये था आपका 18-19 का। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आती हूँ 19 और 20 का इको का पेपर, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और वीडियो पसंद आती हैं और आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है, औरों के लिए भी हो सकती है, तो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। और साथ में एक छोटा सा लाइक तो बनता है। हिंदी मिरर की तरफ से आपकी इतनी हेल्प की जाती है हर साल जब भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो वीडियोस पर लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है आपकी क्वेरी के लिए कि करिए क्वेरी, भेजिए अपने सब जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्ट आउट होंगी हिंदी मिरर की तरफ से। भेजेंगे तो ज़रूर होंगी, नहीं भेजेंगे तो क्या होगा।
और आपका जो है शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जुड़ कर जाइए और हमारे साथ जुड़ेंगे तो आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि हिंदी मीडियम से रोज़ नया कंटेंट आपको मिलता है। ये नहीं कि एक ही कंटेंट पे बार बार आपको तैयारी कराई जाती है, अलग अलग आपको कंटेंट दिए जाते हैं, वैरायटी होती है। तो इस वैरायटी के आप भी हिस्सा बनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।